नमस्कार, भारतिका पर आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। चुनाव का मौसम आ गया है, हर जगह चुनावी चर्चा है। ऐसे में बिहार कैसे छोड़ सकते हैं, और बिहार पर जब बात करेंगे तो लालू यादव नीतीश कुमार को कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये कहानी थोड़ी पुरानी है। ये तब की बात है जब नीतीश कुमार पहली बार एनडीए का साथ छोड़कर अलग हुए थे और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ सरकार बना रहे थे। अगले दिन सरकार बननी थी, अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह होना था। उसके ठीक पहले रात की ये कहानी है। सत्ता के गलियारों में वहाँ ये चर्चा अक्सर होती है। लिस्ट गवर्नर के पास जा चुकी थी, कौन कौन मंत्री बनेगा। और इसी खुशी में तेजस्वी यादव अपने मित्रों के साथ एक पार्टी करने चले गए। उन्होंने पार्टी की, उनके मित्र लोग बाहर निकल गए। तेजस्वी चूँकि बाहर पहले निकल गए तो उनके जो मित्र थे उन्होंने पीछे से बिल पे करने से मना कर दिया, वो भी बाहर निकल गए। जो व्यक्ति था, जिसका बार था, रेस्टोरेंट था, जो भी कह लीजिए, वो थोड़ा दबंग किस्म का व्यक्ति था और थोड़ा चालू भी था। उसने क्या किया, उनकी जो बिल्स थे वो बिल्स वहाँ के एक पत्रकार को व्हाट्सएप कर दिया। पत्रकार महोदय बहुत घनिष्ठ थे नीतीश कुमार के, उन्होंने नीतीश कुमार को व्हाट्सएप कर दिया। उनके दफ्तर में रात को सूचना पहुँचा दी। और एक बात का ध्यान रखिए कि सूची जा चुकी थी गवर्नर हाउस, कौन कौन से लोग अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं, मंत्री जिनका शपथ ग्रहण होना है। इसी बीच में ये पूरी कहानी घटती है और नीतीश कुमार के पास जब वो रिपोर्ट आई तो वो बहुत तमतमाए हुए से एकदम गुस्से में आ गए कि अगले दिन सरकार बननी है और इस तरीके की घटनाएं घटेगी तो कितनी बदनामी होगी। नीतीश कुमार शॉल ओढ़े और वहाँ से पैदल अपने घर से निकल के लालू यादव के घर की तरफ बढ़ गए। जब वो बढ़े तो पीछे पीछे उनके अर्दली भी बढ़े। उनको लगा कि साहब वॉक पे जा रहे हैं, लेकिन साहब वॉक करते 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 लालू यादव के घर तक पहुँच गए। और वो ये कहने गए थे मन बनाकर कि वो लालू यादव को समझाएंगे कि कल के शपथ ग्रहण में ये नहीं करते हैं क्योंकि इससे खबर अलग जाएगी। वहाँ पहुँचे तो अलग ही नज़ारा था। वहाँ उनको बाहर लाउंज में बिठाया गया और उन्होंने कहा, सूचना दी कि भाई, उन्होंने कहा कि आप साहब को बुलाइए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बीत गया और अंदर से कोई आया नहीं। और जो लोग थे वहाँ पर, स्टाफ जो था, वो कुछ बताने को राजी नहीं। नीतीश कुमार फिर धीरे 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 आगे की तरफ गए तो देखा वहाँ कि वहाँ बड़े वाले साहब टहल रहे थे और उन्होंने लालू यादव और उनकी पत्नी दोनों को कमरे में बंद कर रखा था और ज़िद पे अड़े थे कि भाई डिप्टी सीएम तो मैं ही बनूंगा और नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और माहौल ऐसा था कि जैसे कोई एक बिगड़ैल बेटा जिस तरीके का रवैया अपनाता है कि माँ बाप को कमरे में बंद कर दोगे, गोली मार दूंगा, नहीं तो मेरी ये बात मान लो, इस तरीके का कुछ माहौल था वहाँ। नीतीश कुमार तो बिल्कुल पक, उनका तो चेहरा उड़ गया, होश हवास उड़ गया कि अरे हम तो आए थे क्या करने और यहाँ तो कुछ अलग ही नज़ारा है। फिर उन्होंने पूरे मामले को संभाला और गए थे एक पुत्र को मना करने कि उनको कल मंत्री नहीं बनाऊंगा, और जब लौटे तो एक नई लिस्ट राजभवन भेजी और कहा कि दोनों का मंत्री पद पे शपथ होगा। तो ये पूरी घटना थी। आज भी बिहार के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा होती है। वो पत्रकार महोदय जिनके पास ये रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने नीतीश कुमार को बताया, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के और उनकी बातें बहुत गंभीरता से ली जाती है। लेकिन ना तो वो तस्दीक कर पाते हैं, ना नीतीश कुमार कर पाते हैं, और लालू का परिवार तो इस बात की तस्दीक करेगा नहीं। सत्ता के गलियारों की चर्चा है, ये चर्चा भी तो होती रहनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानी आपको हम सुना ही देते हैं। नमस्कार।